ओके, नाउ वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स। क्या आप स्टेम सेल्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? तो उसकी पहली एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं स्टेम सेल्स इन इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आप स्टेम सेल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो उसके बारे में है कि स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन इम्यूनोथेरेपी टू जनरेट इम्यून सेल्स दैट टारगेट कैंसर सेल्स सच एज डेंड्राइटिक सेल्स एंड टी सेल्स टू एनहांस एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्सेज। क्या आप इम्यूनोथेरेपी के अंदर जो इस थेरेपी की मदद से इम्यून सेल्स जनरेट करते हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स या टी सेल्स जो क्या करती हैं कि कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और उनके लिए ना उनके अगेंस्ट काम करती हैं, उनके अगेंस्ट एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम स्टेम सेल्स को इसलिए इंजीनियर करते हैं ताकि हम इम्यून मॉड्यूलेटिंग मॉलिक्यूल्स बना सकें या कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस को जो है एक्सप्रेस करवा सकें जो एक एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स या आप कह लो कि इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट कैंसर सेल्स प्रोवाइड करेगा। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेम सेल्स एज रिजेनरेटिव मेडिसिन। इसको ऐसा रिजेनरेटिव मेडिसिन किस तरह से यूज़ किया जाता है कि ये डैमेज और जो डैमेज सेल्स होते हैं ना उनको या तो रिप्लेस कर देता है, उनकी जगह नए सेल्स बना लेता है या उनको रिपेयर कर देता है या उनको ठीक कर देता है। स्टेम सेल्स की मदद से वो सेल्स दोबारा से रिप्लेस या फिर रिपेयर हो जाते हैं। तो वो किस लिए करते हैं क्या ताकि हम जो डैमेज टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं उनको ट्रीट कर सकें, और बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि डायबिटीज़ के लिए या कैंसर के जो सेल्स हैं या फिर जो हार्ट डिजीज़ हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल्स को यूज़ करते होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बना सकते हैं। तो ये एक हमें एक टूल मिलता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर टिश्यू इंजीनियरिंग इनकी मदद से हो सकती है। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। क्या आप ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? Stem cells are used to treat blood disorders like leukemia and lymphoma, replacing damaged bone marrow with healthy cells to restore normal blood cell production. कि आप जिस तरह की बीमारियां हैं ना ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इनको आप इनको आप ठीक कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग डैमेज्ड बोन मैरो। ठीक है, आप डैमेज बोन मैरो को रिप्लेस करके स्टेम सेल्स की मदद से नए सेल्स बनाकर आप उस बोन मैरो में रखें और फिर आप उस नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। इस तरह से वो हेल्दी सेल्स जनरेट करेंगे और आपके जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं ये ट्रीट हो जाएंगे। उसके अलावा ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी ट्रांसप्लांटेशन कैन क्योर जेनेटिक दिस ट्रांसप्लांटेशन कैन क्योर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इनको भी ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये डिफेक्टेड सेल्स को रिप्लेस करके फंक्शनल सेल्स जनरेट कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज यूज ऑफ स्टेम सेल्स इन ह्यूज फार्मास्यूटिकल बिजनेस। और फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर किस तरह से स्टेम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं? तो स्टेम सेल्स जो है वो वेरिएबल रिसोर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। आप ड्रग डेवलपमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी टेस्ट की टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप किसी पेशेंट की यूनिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए स्टेम सेल्स को यूटिलाइज करके आप कीमोथेरेपी की मदद से या डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ की मदद से आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसके अलावा कंपनीज इनको यूज़ करती हैं डिजीज़ मॉडल्स बनाने के लिए। ठीक है, और डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ इसकी स्टेम सेल्स की मदद से डेवलप हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो वो है स्टेम सेल्स एज बेस्ड थेरेपी। कि स्टेम सेल्स बेस्ड थेरेपीज जो होती हैं वो किस तरह से यूटिलाइज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको यूटिलाइज़ करके हम किसी भी डैमेज या डिजीज़ टिश्यू है या सेल है उसको रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं और जो टिश्यूज़ है उसको रीजनरेट किया जा सकता है। उसके अलावा इस अप्रोच ने हमें ये बताया कि हम स्टेम सेल्स को यूटिलाइज़ करके इनको डिफ्रेंशिएट करके हम बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कैंसर आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाती है या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें हम टिश्यू स्टेम सेल्स को एक्सप्लॉइट करके उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूटिलाइज़ करके हम
अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं।